नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जावा की सीरीज़ में देखेंगे रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स मतलब जावा में जो भी क्लास नेम, मेथड नेम या फिर वेरिएबल एट्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं उनको आइडेंटिफायर कहते हैं, जो आइडेंटिफाई करती हैं किसी नाम को। तो इसको डिफ़ाइन करने का जो रूल होता है तो आज हम इनको देखेंगे कि कैसे इनको डिफ़ाइन किया जाता है। तो जिसका पहला रूल है ओनली अलाउड कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से कैरेक्टर अलाउ हैं? A to Z कैपिटल लेटर, A to Z स्मॉल लेटर, 0 to 9 डिजिट और डॉलर सिंबल और अंडरस्कोर। तो इन चीज़ों को मिला के हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफायर बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल से देखते हैं, टोटल नंबर अंडरस्कोर नंबर, ये हमारा क्या है? आइडेंटिफायर, जो कि राइट है। लेकिन अगर हम यहीं पर दूसरा आइडेंटिफायर बनाएंगे टोटल हैशटैग, जो कि क्या कहलाएगा? रॉन्ग कहलाएगा, क्योंकि हमारे इसमें कहीं भी अंडरस्कोर डॉलर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल यूज करना अलाउ नहीं है। दूसरा रूल क्या कहता है? इट शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स। यह किससे स्टार्ट नहीं होना चाहिए? डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि किसी भी नंबर को हमने यहाँ पे टोटल नंबर लिखा है, तो टोटल नंबर ये तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसके पहले कोई डिजिट लिखना चाहें तो ये क्या कहलाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं, टोटल 1 2 3 जो कि राइट है, और टोटल के पहले अगर 1 2 3 लगा दे 1 2 3 टोटल, क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड रूल में क्या है? जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कैसे? आइए देखते हैं इसको एग्जांपल से। जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। यहाँ पर हमारा एग्जांपल है क्लास टेस्ट। टेस्ट नाम की क्लास है जिसमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल हमने बनाया नंबर, इसमें हमने वैल्यू दे दी है 10। फिर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल और बनाया, यहाँ पर हमने और बनाया इन नंबर, इसमें n को हमने क्या किया है? कैपिटल किया है, इसको भी हमने वैल्यू दे दी 10। और फिर इंटीजर नाम का बनाया हमने नंबर, NUMBR, सभी इसमें जो अल्फ़ाबेट है सभी क्या है? कैपिटल लेटर में, और कैपिटल लेटर में इसमें दे दिया हमने 10। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? राइट कहलाएंगे। मतलब जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। फोर्थ रूल क्या कहता है? देयर इज़ नो लेंथ लिमिट बट टू लेंथ इज़ नॉट बेटर फॉर प्रोग्रामिंग। बोल रहा है कि यहाँ पर जो हम वेरिएबल बनाते हैं, आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी बनाने से ये प्रोग्रामिंग वे में सही नहीं रहेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग वे में हम आइडेंटिफायर का मतलब है कि किसी का नाम बता रहा है, किसी को आइडेंटिफाई कर रहा है, और अगर हम आइडेंटिफाई करने वाले का नाम बहुत बड़ा रख देंगे तो हमें आइडेंटिफाई करने में या उसको याद करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो ये इस वे से सही नहीं है। फिफ्थ रूल क्या कहता है? वी कांट यूज रिजर्व्ड वर्ड एज आइडेंटिफायर्स। वी कांट यूज़ रिजर्व्ड वर्ड एज आइडेंटिफायर। हम रिजर्व वर्ड को आइडेंटिफायर के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब रिजर्व वर्ड जो ये शब्द है, इस शब्द को समझने के लिए आप लोगों को दूसरे लेक्चर में देखना पड़ेगा कि रिजर्व वर्ड क्या है, जो कि आप लोगों को मेरे दूसरे लेक्चर में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, इंटीजर टाइप का x नाम का वेरिएबल हमने बनाया जिसमें 20 वैल्यू पास की है, जो कि बिल्कुल राइट है। लेकिन बट इन इफ़ जो है ये रिजर्व वर्ड है, तो इफ़ इज इक्वल टू 20 अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। मतलब हम रिजर्व वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। 6 नंबर का रूल क्या कहता है? प्री डिफाइन class and identifier predefined class and interface names we can use। तो प्रीडिफाइंड क्लास, इंटरफेस और नेम, इनके नेम को हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे।
जैसे हमने क्लास बनाया क्लास टेस्ट और इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल बनाया इसका स्ट्रिंग string। तो इस स्ट्रिंग में हमने 999 वैल्यू पास कर दी और इंट रनेबल 882 वैल्यू इसमें पास कर दी। तो जो ये स्ट्रिंग है ये क्या है, ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है और ये रनेबल जो है ये क्या है, ये एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है। तो हम इनको ऐसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज तो कर सकते हैं बट ये क्या है, प्रोग्रामिंग वे में प्रैक्टिस नॉट गुड, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नॉट गुड, मतलब ये प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में गुड नहीं है। तो हमने आज ये 6 रूल देखे हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि कैसे एक जावा में आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं। तो पहला रूल हो गया ओनली अलाउड कैरेक्टर्स आर, कौन कौन से कैरेक्टर, A to Z 0 to 9 डॉलर एंड अंडरस्कोर। फिर क्या है, इट शुड नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। फिर है जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होते हैं, अलग अलग केस के अलग अलग आइडेंटिफायर वर्क करेंगे। फिर इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन शॉर्ट लिमिट में बनाना गुड प्रोग्रामिंग कहलाएगी। फिर रिजर्व वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते हैं और लास्ट में क्या है, प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस को तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या करेगा, ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा, क्योंकि उसी क्लास के नाम से अब कोई दूसरा प्रोग्रामर देखेगा तो कहीं पर भी ये छोटे से प्रोग्राम में तो ठीक है, बड़े से प्रोजेक्ट में किसी प्रोग्रामिंग में ये हमें क्या करेगा, कन्फ्यूजन पैदा करेगा कि रनेबल ये इंटरफेस है, ये क्लास है, तो ये भ्रम ना पैदा करे, इसलिए ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि हमने कितनी प्रैक्टिस कर ली, उसके लिए कुछ हम एक्सरसाइज देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टोटल अंडरस्कोर AVG एवरेज। तो टोटल अंडरस्कोर एवरेज तो हमने रूल में देखा है कि क्या होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर हम यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर टोटल हैशटैग, जो कि हम इस स्पेशल सिंबल को क्या यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर 1 2 3 ABC, क्या हम रूल के मुताबिक नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर CA$H, तो डॉलर हमने यूज किया है इसलिए डॉलर को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर डॉलर अंडरस्कोर, जो कि वैलिड है। फिर X @YZ स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते हैं, रॉन्ग है। जावा टू PRG प्रोग्रामिंग तो हमने ऐसा बनाया हुआ है जो कि क्या है, राइट है, क्योंकि नंबर और डिजिट को हम दोनों को डिजिट को और अल्फ़ाबेट को दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं INTEGER इंटीजर नाम की जो रैपर क्लास है, तो क्लास को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए भी सही है। INT इंट, इसमें हमने आई को कैपिटल किया है जो कि केस सेंसिटिव है, इसलिए हम कर सकते हैं। INT ये क्या है, रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड को हम नहीं कर सकते, इसलिए रॉन्ग हुआ। तो आज हम क्या देखें, हमने देखा कि रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर। तो पूरा ये लेक्चर अब ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।